म्हात्रे साहब, राजनीति में बिना ठीक से सोचे समझे लिया गया फैसला खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए सोचना समझना तो पड़ता ही है। फिलहाल तो मैं आपको इतना बताने आया हूं कि आपके फैसला ना करने की वजह से हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। आपकी जिद के कारण मैंने सुमित्रा देवी का नाम भी इलेक्शन के लिए नॉमिनेट नहीं होने दिया। ये बात तो आप जानती हैं। आप भूल रहे हैं म्हात्रे साहब, सुमित्रा देवी का नॉमिनेशन अगर आपने वापस लिया है तो इसमें आपका ही फायदा है। और अब सुमित्रा देवी का जिक्र ना ही हो तो बेहतर होगा। नैना देवी ऐसी सैकड़ों सुमित्रा देवी खड़ी कर सकती है। जानता हूं नैना जी, आपकी ताकत मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन एक बात बता दूं आपको, अगर आपने जल्दी फैसला नहीं किया तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। क्या हुआ नैना जी, आप कुछ ज्यादा ही चिंतित हो गई? राजनीति में आर या पार का फैसला तो लेना ही पड़ता है, ये तो आप जानती हैं। आपकी बेटी और उसके ससुराल की प्रॉब्लम की वजह से पार्टी तो नहीं सफर कर सकती ना, ये बात आप याद रखिए। मैं समझती हूँ म्हात्रे साहब, मैं सिर्फ एक सही मौके के इंतजार में हूं। जानता हूं नैना जी, आपकी बेटी आपकी कमजोरी है, लेकिन व्यक्तिगत कमजोरी पार्टी की कमजोरी नहीं बन सकती। कावेरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। क्यों अपने आप को ब्लेम कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं किया तुमने। राकेश भैया क्या सोचेंगे? और अविनाश? अविनाश पर अविश्वास किया मैंने, उस अविनाश पर जो अपने से ज्यादा मुझ पर भरोसा करता है। I'm so self-centered। अविनाश पर शक किया, जो अपना हनीमून सैक्रिफाइस करके उमरगांव वाला प्रोजेक्ट संभालने वाला था। शक में अंधा हो गया था मैं। तुम शक में नहीं, विश्वास में अंधे हो प्रतीक। तुम अंधे होकर विश्वास करते हो। पहली बार तो तुमने सही काम किया, और काश तुमने ये पहले किया होता तो इस घर में तुम्हारी पहचान तो बनती। नहीं चाहिए मुझे ऐसी पहचान जो बड़ों का अपमान करके और अविनाश जैसे भाई की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हासिल की जाती है। ठीक है, तो अंधे बनकर बैठो, लेकिन जिस दिन आंखें खुलेगी ना प्रतीक, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। कावेरी, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, प्लीज ऐसी बातें करके मुझे और परेशान मत करो। ठीक है, फाइन। हाँ कावेरी, बोलो बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ, वो प्रतीक। हाँ बोलो, क्या हुआ? मम्मा, वो प्रतीक है ना। क्या बात हुई बेटा? मामा, प्रतीक पे अपने भाइयों का भूत फिर से सवार हो गया। मुझे नहीं लगता वो अपने परिवार से कभी अलग होकर रह पाएगा। कावेरी बेटा, दीवार जितनी मजबूत होती है उसे तोड़ने में उतना ही वक्त लगता है, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। और फिर तुम्हें सफलता की जिन ऊंचाइयों पर पहुंचना है वहां इस तरह की बाधाएं तो आती रहेंगी। अब तुम तो राजनीति से दूर हो नहीं सकती, तो प्रतीक को ही परिवार से अलग होना होगा। लेकिन मामा, मैंने कहा ना तुमसे बेटा, इन छोटी छोटी चीजों पर चिंता नहीं किया करते। तुम्हें तो बड़ी बड़ी चीजों पर चिंता करनी है। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, और अपना ख्याल रखना। ठीक है।